हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। तो आज की क्लास बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। हम इसमें पढ़ेंगे स्क्वायर करना फ्रॉम 1 to 100, वो भी डिफरेंट तरीके से। और हम इसको जब सीख लेंगे तो विद इन 2 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इन स्क्वायर्स को लिखने के लिए सबसे पहले 1 to 25 स्क्वायर लर्न होना चाहिए। अगर आपको नहीं लर्न है तो परेशान होने की बात नहीं है। पहले हम वो नंबर्स लिखेंगे 1 to 25 का स्क्वायर। आप उसको लर्न कर लीजिएगा कॉपी पे नोट करके, जैसे भी याद करना चाहे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसकी अप्रोच बताऊंगी कि कैसे हम इजीली जो है विद इन 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं स्क्वायर लिख देती हूँ 1 to 25। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लीजिएगा बस। 1 का क्या स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। नेक्स्ट चलते हैं 8 का क्या है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, वैसे ही करते जा रहे हैं। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। उसके बाद 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। उसके बाद 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप 16 से लेके 25 तक। 16 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। उसके बाद 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289। उसके बाद जो है 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324। उसके बाद 19 के स्क्वायर पे चलते हैं, हो जाएगा 361। 20 का स्क्वायर आएगा 400 हो जाएगा। उसके बाद 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। नेक्स्ट चलते हैं 22 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 484। नेक्स्ट चलते हैं 23 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 529। उसके बाद 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। और उसके बाद 25 का स्क्वायर 625। तो आई होप सो आप जो है 1 स्क्वायर से लेके 5 स्क्वायर तक लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी है। आपको याद होगा तो बेसिक भी है। अगर आपको याद होगा तो जो मैं ट्रिक्स सिखाने जा रही हूँ, वो जो अप्रोच है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर्स को फॉर्म करने के लिए। 25 के ऊपर वाले स्क्वायर्स हम बनाएंगे, यहाँ तक आप लर्न कर लीजिएगा। तो स्क्वायर लिखने के लिए सबसे पहले हम बेस 100 से स्टार्ट करेंगे। बेस 100 से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जो 100 के नियर बाई डिजिट्स हैं उनको देखेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो हम क्या देखने जा रहे हैं बेस 100। ओके, तो बेस 100 के नियर बाय जैसे मान लीजिए हम 92 को मान लेते हैं। अगर हमें 92 का स्क्वायर लिखने के लिए आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो 92 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 92 जो है वो 100 से कितना कम है। तो आप देख सकते हैं कि 92 जो है वो 8 डिजिट्स कम है। जो है 100 से कितना है 8 डिजिट कम। अब क्या करेंगे कि 92 में से 8 माइनस कर देंगे। जितनी डिजिट कम रहेगी 100 से उतना ही डिजिट जो है माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 कितना आता है 4। और 9 जो है कितना हो जाएगा 8, क्योंकि हमने उधर कैरी दे दिया है 84 हो गया है। अब क्या करेंगे, जो जितना डिफरेंस है मतलब 8 का डिफरेंस है उतना ही हम यहाँ पे क्या लिख देंगे स्क्वायर। तो मैंने बोला था कि 8 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कितना है 64। तो ये हो गया 92 का स्क्वायर। मैं एक बार और समझा देती हूँ। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम बेस 100 मान के चलेंगे। मतलब जो बेस 100 के नियर बाय जो डिजिट्स या नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 88, 85, 90, 96, 99, ये वाली जो अप्रोच है बस उन डिजिट्स के लिए लगेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमने 92 लिया, ये कितना कम है 100 से 8 डिजिट्स कम है। हमने क्या किया 92 में से 8 माइनस कर दिया, कितना आ गया 84। उसके बाद जितना डिजिट्स कम है 8 उसका हमने स्क्वायर कर लिया। तो इस तरह से हम इजीली जो है इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और भी ढेर सारी डिजिट्स को देखते हैं जो बेस 100 से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या देखते हैं, मान लीजिए 96 देख लेते हैं। अच्छा आप बताइए 96 का स्क्वायर जब करेंगे तो 96 कितना कम है 100 से 4 कम है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे -4। जितना डिजिट्स कम है 100 से उतना माइनस कर देंगे। 6 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 92 हो गया। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16।
तो आपने देखा ना कितने ईजिली हमने इतने बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल दिया है। आप ऐसे ही और सारे डिजिट्स का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बेस 100 की एक और अप्रोच देखते हैं। अभी तो हम 90 के डिजिट्स या रो में चल रहे थे, अब हम 88 वगैरह को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेस 100 की एक और अप्रोच है इसी में, आप इसको ध्यान से देखिएगा तभी आपको आएगा, नहीं तो ए बी स्टेप मिस करेंगे तो गलत हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 88 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 88 का स्क्वायर कितना होगा, ये कितना कम है 100 से, 12 कम है ना। आप यहाँ पे करके भी दे सकते हैं। 100 माइनस 88 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 कितना हो जाता है 2, उसके बाद 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। तो 12 डिफरेंस कितना आ गया है 12 डिजिट का। अब क्या करेंगे 88 में से क्या माइनस कर देंगे 12, कितना आ जाएगा 8 में से 2 गया तो 6, उसके बाद 8 में से 1 गया तो 7, 76 आ गया। अब क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, मैंने आपको पहले बताया था 12 25 का स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम सीधे 5 डिजिट नहीं लिख देंगे। अब क्या करेंगे जो ये 1 है हम इसमें कैरी कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 7 4 4, क्योंकि ये 4 नंबर्स के हिसाब से चल रहा है ना, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हम 144 को ऐड करेंगे तो ज़्यादा जगह वो गलत हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो क्या करेंगे 1 को 6 में ऐड कर देंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 7744। ये स्क्वायर है 88 का। तो चलिए कुछ और डिजिट्स को भी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको बेस 100 और अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो चलिए 100 में देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 86 का स्क्वायर ले लेते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया ना 88 का स्क्वायर कैसे करते हैं। अब ये देखिए 100 में से कितना कम है, ठीक है। आप सीधे माइनस करते हैं, अगर आपको माइनस ऐसे भी तो कर सकते हैं। 86 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 4, और उसके बाद 9 में से 8 गया तो 14। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 14 प्लस 86 100 हो जाता है। तो चलिए इसमें से 14 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा। 8 में से 1 गया तो 7 आ जाएगा 72। उसके बाद 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब क्या करेंगे, जो हमने सेम अप्रोच जो है 88 वाले में देखी थी, 1 को क्या कर देंगे 2 में ऐड, और पीछे वाली डिजिट को वैसे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 9 6। तो ये हो गया 86 का स्क्वायर। तो आई होप सो जो है बेस 100 जो आपको समझ में आ गया होगा, इसकी अप्रोच कैसे लगानी है, कैसे करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे, क्योंकि सब तो बेस 100 के आसपास तो है नहीं। अब बहुत सारी डिजिट्स हैं जो है जो 25 से लेके 100 के बीच में आती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स अब हम वो डिजिट देखने जा रहे हैं जो 100 के क्लोज नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे बेस 50, क्योंकि वो मिड में आता है ना। तो हम क्या ले लेंगे बेस 50, ठीक है। अब बेस 50 मतलब जो 50 के करीब है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 46, ये क्या है 50 के करीब है। 46 का स्क्वायर क्या होगा, इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे 50 में डिफरेंस देखेंगे, कितना कम है 46 50 से -4, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, पिछले हमने बेस 100 में क्या देखा, हम सेम डिजिट से माइनस कर दे रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे 4 को 25 से माइनस करेंगे, मतलब अब जो बेस 50 के नज़दीक वाली डिजिट्स होंगी उन सबको 25 से माइनस करना है जो 50 से नीचे हैं। तो ये आप ध्यान से देखिएगा ये वाला स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक डिजिट ली है जो 50 से नीचे है 46, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है -4 का, और तो इसको जो है 46 से माइनस ना करके हम 25 से माइनस करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। 25 - 4 कितना आ जाएगा 21, और 4 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16। तो इस तरह से देखा ना आपने कि कितने इजीली हमने 46 का स्क्वायर निकाल लिया है। तो चलिए मैं आपको और भी ढेर सारी डिजिट्स को सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट कुछ डिजिट्स और देख लेते हैं, जैसे 42 का स्क्वायर देख लेंगे हम, और एक हम देखेंगे 48 का स्क्वायर। दोनों ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करिएगा तभी ये आपको अच्छे से आएगा। तो चलिए 42 को देखते हैं। 50 में से कितना डिफरेंस है 42 कितना है कम 8 कम है, ठीक है। तो इसको किस में से माइनस करना है, मैंने बताया ना 25 - 8 करना है आपको। तो 25 में से -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। और उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा 17, ठीक है। आप माइनस करके देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है 17 आ गया। अब 8 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर लिख लेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, आप स्क्वायर से याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपने देखा ना कितने ईजिली हमने 42 का स्क्वायर निकाल लिया है। नेक्स्ट चलते हैं 48 के स्क्वायर पे। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा नहीं है। 48 या इसमें कितना डिफरेंस है 50 में से
-2 मतलब 2 का डिफरेंस है। इसको क्या करेंगे 25 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब देख रहे हैं ना आप, ये सब 4 डिजिट्स का होते आ रहा है ना, तो अचानक से 3 डिजिट का तो हो नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे 4 को क्या लिख देंगे 04। तो आप 48 के स्क्वायर को 234 ना लिख के 2304 लिखेंगे। तो ये आप जरा ध्यान दीजिएगा कि 4 को 4 ना लिख के हमने 04 लिखा है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेस 50 की एक और ट्रिक है या अप्रोच है, जिसमें हम 50 से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लेंगे। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो 50 से एवं बताने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 38, ठीक है, तो मैं अभी कम वाले पे ही चलती हूँ। 50 में से 38 कितना डिफरेंस है यहाँ पर 12 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 12 को क्या करेंगे 25 - 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, उसके बाद क्या है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, तो आप यहाँ पर 144 डायरेक्टली ना लिख के क्या करेंगे 144 का जो 1 है यहाँ ऐड कर देंगे 3 में, तो क्या हो जाएगा 10444, तो 1444 आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और डिजिट देख लेते हैं, जैसे 36 देख लेते हैं। 36 है, 36 कितना कम है 50 से, आप देख सकते हैं ना कितना कम है। 50 में से माइनस कर लीजिए इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद जो है 4 में से 3 गया तो 1, तो 14 कम है। ठीक है, अब 14 को क्या करेंगे 25 - 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 - 4 1, 2 - 1 1 हो जाएगा, 11 का डिफरेंस है। उसके बाद 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। ठीक है, तो 196 डायरेक्टली ना लिख के हम क्या करेंगे 1 को इस वाले 1 में ऐड कर देंगे, जिसे कैरी देना बोलते हैं ना, तो हम कैरी दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1296। तो इस तरह से देखा ना आपने कि कैसे हमने 38 36 इस सब के स्क्वायर्स भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जो बेस 50 से अबव होते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 54 का अगर हम स्क्वायर निकालना चाहें तो आप देख रहे हैं ना ये 50 से अबव है। तो अब क्या करेंगे कितना ऐड है उसमें वो देखेंगे। पहले हम क्या देख रहे थे कितना कम है, अब कितना ज़्यादा है वो देखते हैं। तो 50 में से 54 कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे 25 में ज़्यादा है ना ये, तो क्या करेंगे 25 में से माइनस ना करके अब हम इसमें ऐड कर देंगे। 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 29, और अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर रख लेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो इस तरह से आपने देखा ना कि कितने इजीली हमने स्क्वायर निकाल लिया और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड्स ही लगे होंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 56 है, 56 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा 56 जो है 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे 25 + 6 करेंगे ना, क्योंकि वो ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, कम देखना होगा तो माइनस करेंगे। अब कितना आ जाएगा 6 + 5 11, बन गया कैरी तो 31। ठीक है, ये 31 हो गया। अब 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो इस तरह से आपने देखा ना कि कितने इजीली हमने 56 का भी स्क्वायर निकाल लिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड ही लगा है इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम 2 और नंबर ले लेते हैं, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट ट्रिक लगी है, लेकिन वो भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ईजिली आ जाएगी और आपको स्क्वायर करना बहुत ईजिली आ जाएगा, और प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 64 को। अगर हम 64 को देखें तो 64 जो है कितना ज़्यादा है 50 से 14 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे 25 + 14 तो कितना आ जाएगा 5 + 4 9, 2 + 1 3 39। अब क्या करेंगे 14 का स्क्वायर लिखेंगे। मैंने भी आपको 14 का स्क्वायर लिखवाया था ना, कितना होता है 196। तो अब क्या करेंगे जैसे मैंने पिछली बार सिखाया ना, जो ये 1 है उसको कैरी दे देंगे 9 पे, +1 कर देंगे और 96 को पीछे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 96 को पीछे लिखेंगे ना, तो इसको कैरी दे रहे हैं तो 9 + 1 कितना होता है 10, बन गया कैरी तो 4096। तो 64 का स्क्वायर क्या हो गया 4096। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं 68 का स्क्वायर। 68 नंबर 50 से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो 18 जब 25 में प्लस करेंगे 18 तो कितना आ जाएगा 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, बन गया कैरी मतलब 43 आ जाएगा। अब हम 18 का स्क्वायर देखेंगे। 18 का स्क्वायर मैंने अभी आपको सिखाया था ना 324 होता है। अब हम 324 को डायरेक्टली यहाँ लिख के 3 को क्या करेंगे कैरी दे देंगे और 24 को पीछे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4624।
4। तो आपने देखा ना कि कितने ईज़िली हमने सबके जो है स्क्वायर्स निकाल लिए हैं। इसी तरह से आप सबका स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको मेरी अप्रोच पसंद आई होगी, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक ऐसे ही सिखाऊँ न्यू ट्रिक्स के साथ, तो वो भी आप बता सकते हैं। और आई होप सो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, और 1 से लेके 25 स्क्वायर तक जिसको याद होगा वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद होगा वो याद कर लेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।